नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं TN News 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। भारतीय हलदर किसान यूनियन की समीक्षा व संगठन विस्तार बैठक रोहतक स्थित रतन रिसोर्ट में आयोजित की गई, जिसमें संगठन की मजबूती और विस्तार पर मंथन किया गया। बैठक में जिले व आसपास के क्षेत्रों से आए किसानों ने भाग लिया। प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण गोपाल भदौरिया ने कहा कि किसान हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संगठन को गांव-गांव तक मजबूत किया जाएगा। इस दौरान नए पदाधिकारियों की नियुक्ति और सदस्यता अभियान तेज करने पर सहमति बनी। बैठक में अशनेरा थाने में करीब 30 दिनों पर दर्ज मुकदमों का मुद्दा प्रमुखता से उठा। नेताओं ने इसे किसानों का उत्पीड़न बताते हुए विरोध जताया। निर्णय लिया गया कि यूनियन का प्रतिनिधिमंडल जल्द पुलिस आयुक्त से मुलाकात कर मुकदमे वापस लेने की मांग करेगा। इसी मौके पर भारतीय किसान यूनियन हलदर के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण गोपाल भदौरिया, जिला अध्यक्ष अशफाक अली, राष्ट्रीय सैनिक प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह चौहान, महानगर अध्यक्ष पंकज शर्मा, प्रदेश महासचिव बलीशेर, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा लवकुश सोलंकी, मुकेश सिकरवार, राष्ट्रीय महामंत्री मीडिया प्रभारी राजू ठाकुर, गोपाल सिकरवार, तेजेंद्र प्रताप सिंह, अजय यादव, ओमवीर नेता आदि लोग मौजूद रहे। आगरा से संवाददाता कयूम कुरैशी की रिपोर्ट। 15 अगस्त के बाद हमारी कोई समीक्षा बैठक हो नहीं पाई थी आगरा में, क्योंकि मैं आगरा से ही प्रदेश अध्यक्ष हूँ, इसलिए मैंने आज सभी लोगों को बुलाया। एक दूसरे से मेल मुलाकात करनी थी और संगठन में आज कुछ विस्तार किया गया। लगभग 15 से 18 नए आदमी संगठन में जोड़े गए, जिसमें 2 से 3 युवा मोर्चा में, बाकी मेन बॉडी में हमने आज जोड़ने के लिए आज ये बैठक हो गई। लगभग कितने जनपदों में ये संगठन विस्तार किया गया है, उसमें कितने जनपदों में कितने मौजूद है? इस समय ये संगठन लगभग स्टेट वाइज में आपको बताऊँ 22 राज्यों में और उत्तर प्रदेश में लगभग 54 जिलों में ये संगठन कार्य कर रहा है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री धीरेन्द्र सिंह सोलंकी। अध्यक्ष, जिस तरीके से किसानों की जो समस्याएं लगातार आ रही हैं, क्या इस संगठन में किसानों को जुड़ी समस्याओं को खाद बीज से संबंधित समस्या है, बाकी की समस्या है, देने में भ्रष्टाचार की समस्या है, क्या उन पर भी संगठन ने कोई समीक्षा की है? संगठन ने आज इस विषय में सिर्फ चर्चा की है कि जहाँ भी किसानों के साथ कोई भी समस्या है, आगरा में 2 जगह खादों की समस्या आई थी, हमारा संगठन पूरी तरह तत्पर होकर वहाँ गया था और उनको खाद बीज की व्यवस्था हमने कराई गई थी। दूसरा, एक NSC से भी समस्या आई थी किसानों की, उसके लिए भी फ़ोन करके हमने उस समस्या को समाधान कराया। अच्छा, मूलभूत रूप से पूरे प्रदेश में क्या ऐसी समस्या रही है जो कॉमन किसानों की समस्या है? कॉमन किसानों की समस्या है, समय से लाइट नहीं मिलती है, आवारा पशुओं ने बहुत आतंक मचा रखा है, पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, कभी भी समय से खाद नहीं मिलती है किसानों को, और जब भी किसानों की फसल बाज़ार में आती है उसका मूल्य हमेशा कम होता है। आज आप बाजरा का भाव देख लो, बिल्कुल नहीं है। जैसे ही किसानों का बाजार में माल आना बंद हो जाएगा और व्यापारी के हाथ में पहुंच जाएगा, इसका भाव अपने यहाँ बढ़ जाएगा। हमारी सरकार से बार बार अनुरोध रहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार घोषित कर दे, जिससे किसी भी किसान को ये तो पता हो जाए कि हमें इतना पैसा मिनिमम मिलेगा। सरकार बार बार ये कहती है कि हमने जो है MSP बढ़ाया है, MSP बढ़ाया है, लेकिन MSP बढ़ा हुआ कभी किसानों को नहीं मिलता। MSP हमेशा व्यापारियों को मिलता है। किसानों को केवल और केवल मार्केट रेट से कम पैसा मिलता है। किसान हमेशा मजबूर है, उसे फसल पैदा करते ही मार्केट में बेचनी पड़ती है और मजबूरी बस सस्ते दामों में फसल बेच के वो घर चला जाता है। क्या संगठन ने इसको लेकर के कोई कार्य योजना से तैयार की जो किसानों की समस्याओं को कभी? हमारे युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष ने इस विषय में काम कर रहे हैं। उन्होंने एक प्रारूप और रूपरेखा बना के हमको दी है। मैं उसको उठा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुँचाऊँगा और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि उस रूपरेखा के अनुसार हम लोग कार्य कर सकते हैं। समीक्षा बैठक आयोजित की गई है, तो आगे क्या रणनीति है संगठन की ओर से? आपके सामने शायद मैंने बताया था कि हर 15 दिन में हम समीक्षा बैठक करेंगे और आगरा में संगठन को पूरी तरह से मजबूत करके किसी भी किसान की आवाज़ को, हमारी कोशिश होगी हम किसानों तक पहुँचें। किसान हम तक नहीं पहुँचेगा। किसान के पास ना तो इतना समय है और वो मजबूर भी इतना है, ना तो समय है और मजबूर भी है। इसलिए हम किसानों के पास पहुँच के उनकी समस्याओं को सुन के समाधान कराने का पूरा प्रयास करेंगे। किसानों के साथ में सदा अत्याचार होते हुए आए हैं। हमने देखा है, हम जाते हैं लोगों की समस्या उठाने के लिए, तो हम जो जैसे एक मैं फिलहाल की समस्या बताता हूं जो बहुत बड़ी समस्या है। करीब करीब यहाँ से एक कीठम कोल्ड स्टोर है, उसके स्वामी थे, किसानों के पैसे थे, उसको मांगने किसान गए तो उन्होंने क्या है कि उन्होंने कहा हमारे पैसे दे, तो कम से कम 4-5 महीने से उनको घुमा रहे थे। 4 महीने से उनके पैसे नहीं मिले, उनका धैर्य जवाब दे गया। तो उन्होंने 100 नंबर पे कॉल भी किया और पुलिस बुलाई, लेकिन किसान को ही कोल्ड स्वामी ने थाना अछनेरा में भेज दिया। किसान को जब वो भेज दिया तो हमने इसका विरोध किया
हमने कहा कि किसानों के साथ ऐसा अत्याचार क्यों? अगर कोई बात थी तो कोल्ड स्वामी और किसानों को दोनों को लेके जाते, लेकिन एक ही किसान के ऊपर अत्याचार किया, बंद कर दिया। उसको लेकर हम मूलभूत समस्या को लेकर किसान गए तो उसके उपलक्ष्य में भी किसानों का कम से कम 30 किसानों के ऊपर FIR दर्ज हो गई है अचनेर थाने में। आज जो FIR की बात जो आपने बैठक में रखी है, तो प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से आपको किस तरह का आश्वासन दिया? हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के तरफ से आदेश मिला है। इस समस्या को लेकर हम शुक्रवार को जाएंगे और ये बात हम आयुक्त जी के वहाँ पे रखेंगे और वहाँ पे हमारी समस्या का हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारी समस्या को सुनेंगे और किसानों के हमेशा जो हित में काम करेंगे तो हमारी समस्या सुनी जाएगी। नहीं उद्योगपतियों की सरकार और सब कहते हैं, अगर देखा जाएगा, अगर हमारा निस्तारण होता है तो हमारा भारतीय हल्दर किसान इसके लिए गौरव महसूस करेगा। आज हमारी रतन रिसोर्ट में बैठक हुई, समीक्षा बैठक और संगठन विस्तार को लेकर, और जो भी कई सारी समस्या किसानों की थी उन्हें लेके हम आला अधिकारियों से मिलेंगे। हम लोगों ने सब लोगों ने विचार किया कि बहुत छोटी छोटी सी समस्या ऐसी जो किसानों की सामने आ रही है और उन्हें लाभ नहीं मिल पा रही। जो सरकार से जितनी भी योजनाएं आती हैं नीचे स्तर पर किसानों को नहीं मिल पाती, उन चीज़ों को लेकर हम अधिकारियों से मिलेंगे और किसानों को भरपूर लाभ मिले, ये हम काम करेंगे। जिस तरीके से समीक्षा बैठक में अभी 30 किसानों में पूर्व में जो मुकदमा हुआ है उसको लेकर अभी जो चर्चा हुई है उसमें क्या निर्णय निकला है? आप देखिए, उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो हमारे संगठन से जुड़े हुए ओमवीर जी हैं, लगभग 2 दिन बाद हम लोग अधिकारियों से मिलेंगे 30 किसानों को लेके, और उनके खिलाफ जो गलत FIR हुई है उस FIR को ख़त्म कराने का काम करेंगे। हमारा संगठन हम पूरा प्रयास और करेंगे 30 दिन के अंदर, तो छोड़ो 2 दिन के अंदर ये लोग मिल जाते हैं।